बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी वर डूइंग चैप्टर 5 जिसका नाम है वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ लिया कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किस तरह से नुकसान पहुंचाता है एक्वेटिक लाइफ को। इसी से मुतालिक आज का टॉपिक है। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स सॉइल के न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ा देते हैं और न्यूट्रिएंट कंटेंट जब हमारे सॉइल में बढ़ जाता है तो प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। इसका मतलब कि अगर हमने ज्यादा क्रॉप्स को उगाना हो और उनकी परसेंटेज हेल्दी क्रॉप्स की ज्यादा करनी हो तो हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स जो है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट कंटेंट को तो बढ़ा देंगे, मगर आपको पता होगा कि कंपटीशन में हमारे पास प्लांट्स होते हैं दूसरे प्लांट्स के। अब कौन से प्लांट्स हैं जो कि कंपटीशन में आएंगे हमारे क्रॉप्स के? इनको हम कहते हैं वीड्स। मतलब इस तरह के प्लांट्स जो कि हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम कहते हैं वीड। अब वीड को मारने के लिए या उनको उगने से रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स में जो वर्ड हर्ब है ये निकला है पौधों से। तो अगर हमने अनवांटेड प्लांट्स को खत्म करना हो अपने क्रॉप्स की जगह से तो हम यूज करते हैं हर्बिसाइड्स। इसके बाद लिखा हुआ है फंजिसाइड्स। इसमें जो फंगाई है ये निकला है फंगस से। फंगस को मारने के लिए या जो अनवांटेड फंगस आ जाती है क्रॉप्स उगने वाली जगह पे, फील्ड पे, उसको खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं ऐसे केमिकल्स जिनको कहा जाता है फंजिसाइड्स। लास्ट में लिखा हुआ है इंसेक्टिसाइड्स, जो निकला है इंसेक्ट से। इंसेक्ट क्या होते हैं? छोटे छोटे इस तरह के इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को तबाह कर देते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है इंसेक्टिसाइड्स। अब जो हमने तीन यहाँ नाम पढ़े, हर्बिसाइड्स, फंजिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, इन सबको कहा जाता है पेस्टिसाइड्स। मतलब ये पेस्टिसाइड्स की किस्में हैं। पेस्टिसाइड्स का वर्ड जो पेस्ट है इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो कि हमारे क्रॉप के न्यूट्रिएंट कंटेंट को या तो ले रही है अपनी तरफ, जिस तरह वीड और छोटे प्लांट्स होते हैं, या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर ताकि हमारे क्रॉप्स की जो यील्ड है या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो और एक अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। अब जब हम ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि कोई ना कोई नुकसान तो पहुंचेगा और अफेक्ट आएगा हमारे क्रॉप्स के ऊपर, या फिर जो खाना हम खाते हैं जो क्रॉप्स के ऊपर उगता है उनके ऊपर कोई अफेक्ट आएगा। इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स। आइए देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करने से क्या नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 1, सम पेस्ट बिकम रेजिस्टेंट टू देम। कुछ पेस्टिसाइड्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है और फिर इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड इज देयर इफेक्ट डू नॉट लास्ट लॉन्ग। अगर हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर भी देते हैं क्रॉप्स के ऊपर तो उनका इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं रहता, ये इफेक्ट खत्म हो जाता है और इसीलिए हमें बार बार ये केमिकल स्प्रे करना पड़ता है क्रॉप्स के ऊपर। और जब हम बार बार ये केमिकल स्प्रे करते हैं तो कुछ एनिमल्स या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स या छोटे छोटे प्लांट्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं इस केमिकल से और उनको फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे हम जितना भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लें। आइए देखते हैं कि और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? यूजफुल इंसेक्ट्स आर किल्ड अलोंग। कुछ यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं? मैंने आपको इसे पिछले लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बताया था पॉलिनेशन का। हमारे जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं या क्रॉप्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। ये जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं ये इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जब कोई इंसेक्ट इनके ऊपर जाके बैठता है तो ये पोलन ग्रेन्स उस इंसेक्ट के साथ जाके चिपक जाते हैं और जब ये इंसेक्ट किसी और पौधे पे जाता है तो ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे पौधे की तरफ और इस तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में। अब ये है द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन।
अब पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए हमें यूजफुल इंसेक्ट्स की जरूरत है। जब हम अपने क्रॉप्स के ऊपर इतने हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो यूजफुल इंसेक्ट्स जैसे लेडी बर्ड है वो भी इनके साथ किल हो जाता है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है। फूड गेट्स अफेक्टेड। जो हम खाना खाते हैं या क्रॉप्स के ऊपर कुछ भी उग रहा है जैसे राइस या फिर व्हीट, जो पेस्टिसाइड्स का असर है वो इन खानों के अंदर चला जाता है। और आजकल तमाम जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उनको पता है कि पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल उनके खाने को अफेक्ट करता है और ये खाना जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकता है। इसीलिए जब हमारा खाना ज्यादा पेस्टिसाइड्स के साथ अफेक्टेड हो जाए या फिर हार्मफुल केमिकल्स हमारे खाने के अंदर चले जाएं तो जो लोग हैं वो नहीं खाते ऐसा खाना और ये नुकसान देता है हमारी इंडस्ट्रीज को। द लास्ट इज कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो पोल्यूशन कॉज करता है। हमने जब देखा ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल तो हमें पता चला कि एक प्रोसेस होता है यूट्रोफिकेशन का। वो क्या था? जब ज्यादा फर्टिलाइजर्स हम अपने क्रॉप्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वो सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो पानी के साथ डिसॉल्व होके स्ट्रीम्स और रिवर्स में चले जाते हैं। जब ये हार्मफुल केमिकल्स स्ट्रीम्स और रिवर्स में जाएंगे तो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हो रही है। सो दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स थे जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं या तो अनवांटेड प्लांट्स, छोटी छोटी हर्ब्स को किल करने के लिए, ऐसे केमिकल्स को हमने कहा हर्बिसाइड्स, या फिर हम यूज कर सकते हैं इसको फंगस जैसे ऑर्गेनिजम्स के खात्मे के लिए, ऐसे सब्सटेंसेस को हमने कहा फंजिसाइड्स। इसके अलावा अगर इंसेक्ट्स को मारना हो तो जो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है इंसेक्टिसाइड्स। इन तमाम केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारी इन्वायरमेंट को भी, क्रॉप्स को भी और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी। तो हमने अब तक ये पढ़ा। आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बायोलॉजिकल कंट्रोल। द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। अगर हमने इन तमाम चीजों का खात्मा करना हो और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाना अपने क्रॉप्स को या एनवायरमेंट को, तो हम क्या करते हैं? हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये है कि हम कोई नेचुरल चीज इस्तेमाल करेंगे इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए। यहाँ मैंने लिखा इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ नेचुरल इंसेक्ट प्रीडेटर्स। हम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि इंसेक्ट्स को नेचुरली हंट करके मार देते हैं या उनके ऊपर फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैटरपिलर्स को खत्म करना हो हमने अपने क्रॉप्स में से, तो हम स्पैरोज को अपने क्रॉप्स के अंदर रख सकते हैं। जब स्पैरोज हंट करेंगी कैटरपिलर्स को तो कैटरपिलर्स खत्म हो जाएंगी। मगर एक नुकसान हुआ इस चीज का भी। बायोलॉजिकल कंट्रोल कैलिफोर्निया में इस्तेमाल किया गया हाउस स्पैरोज से। जब हाउस स्पैरोज को रखा गया इंसेक्ट्स को मारने के लिए तो ज्यादातर स्पैरोज ने क्रॉप्स को ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उनको काफी नुकसान पहुंचा और काफी उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई। इसके बाद मैंने लिखा प्रीडेटर यूजुअली प्रे वन काइंड ऑफ इंसेक्ट। अगर कोई ऐसा प्रीडेटर मिल जाए जो कि एक ही तरह के इंसेक्ट को हंट करके उसके ऊपर फीड करता है तो बहुत ज्यादा हम फायदा उठा सकते हैं इस चीज का। हमें कोई केमिकल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और इंसेक्ट्स भी हमारे क्रॉप्स में से खत्म हो जाएंगी। बायोलॉजिकल कंट्रोल के और भी बहुत फायदे हैं। उसका ये फायदा हो सकता है दैट नंबर 1, हमारा जो खाना है वो अफेक्ट नहीं होगा, उसके अंदर कंटामिनेशन नहीं होगी। सेकंड, ये किसी भी किस्म की एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। इसके बाद लिखा है यूजफुल इंसेक्ट्स गेट किल्ड। मैंने बताया कि जो हमारे प्रीडेटर्स हैं ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंसेक्ट को हंट करके उसके ऊपर फीड करते हैं। इसका मतलब कि यूजफुल इंसेक्ट्स को ये नहीं मारेंगे। इसका मतलब जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये एक ज्यादा प्रेफरेबल तरीका है इन इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए और अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यान से सुने और समझ भी लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।